तो मेरे बच्चों अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं अपने मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कस, जिसमें हम लोग बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 13। सो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पे दिया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। सो बच्चों हम लोग को प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो क्या होता है, रोम्बस होता है। सो बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग के पास में एक पैरेललोग्राम है ABCD जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए है। इसका मतलब क्या है बच्चों, सर्कल इसके अंदर ड्रॉ किया गया है, राइट। और इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि बच्चों सर्कल इसके चारों साइड को टच करता हुआ जा रहा है, राइट। AB को देखो P पे टच कर रहा है, BC को बच्चों Q पे टच कर रहा है, CD को R पे टच कर रहा है, बच्चों AD को S पे टच कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बच्चों पैरेललोग्राम का चारों साइड इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, राइट, टेंजेंट है। ओके बच्चों, सो देखो यहाँ पे अब ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है बच्चों। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे लिखो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो बच्चों AB किसके बराबर होगा बच्चों, CD के बराबर होगा। AB इज इक्वल टू CD एंड बच्चों BC इज इक्वल टू AD, राइट। BC इज इक्वल टू AD, इसको 1 बोल दो एंड बच्चों इसको 2 बोल दो। ठीक है, हम लोग को पता है कि बच्चों अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड बच्चों BC इज इक्वल टू AD, राइट। इसको हम लोग 1 बोल दिए, इसको हम लोग 2 बोल दिए। अब देखो बच्चों जो पैरेललोग्राम का चारों वर्टेक्स है ABCD वे सर्कल से बाहर है, ठीक है बच्चों। सो बच्चों ABCD चारों वर्टेक्स पैरेललोग्राम का वो कैसा एक्ट करेगा बच्चों, वो एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, राइट। एक बाहरी पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। मतलब बच्चों एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, B भी एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, C भी एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, बच्चों D भी एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है। अब बच्चों फिगर से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चों A से सर्कल पे 2 टेंजेंट है AP और AS। और हम लोग को पता है कि सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से जब हम लोग सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नाउ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सो बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे। अब देखो एक है एक्सटर्नल पॉइंट है, सो बच्चों AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लो AP इज इक्वल टू AS, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग 3, राइट। अगेन बच्चों B का एक्सटर्नल पॉइंट है, सो फिर से यहाँ हो जाएगा BP इज इक्वल टू BQ, क्योंकि बच्चों B से BP और BQ क्या टेंजेंट है, राइट। इसको बोल लो 4। अगेन बच्चों C का एक्सटर्नल पॉइंट है, तो लिख लो यहाँ पे CR इज इक्वल टू CQ, इसको बोल लेते हैं 5। बच्चों फाइनली लिख लो यहाँ पे DR इज इक्वल टू DS, इसको बोल लो 6। ना बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब इन चारों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इन चारों को ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे लिखो 3 + 4 + 5 + 6, चारों को ऐड करो, ठीक है। यहाँ पे लिखो AP + BP + CR + DR इज इक्वल टू AS + BQ + CQ + DS, राइट बच्चों। और यहाँ पे देखो AP + BP क्या होगा बच्चों, AP + BP, AB हो जाएगा, तो यहाँ लिखो AB प्लस, अब बच्चों CR + DR क्या होगा बच्चों, CR + DR ये हो जाएगा CD, राइट ना। वैसे ही देखो यहाँ पे AS बच्चों क्या दिया है, AS एंड बच्चों DS यहाँ पे है, AS यहाँ पे है। तो बच्चों इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा AD, राइट, AD मिलेगा। प्लस बच्चों यहाँ पे BQ + CQ, देखो BQ + CQ क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे BC मिलेगा, हम लोगों को BC मिला ना। देखो यहाँ पे अब बच्चों अब पैरेललोग्राम है तो हम लोग को पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि AB इज इक्वल टू CD एंड बच्चों BC इज इक्वल टू AD होगा यहाँ, राइट, AD। सो बच्चों CD के जगह पे, राइट बच्चों, CD के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AB, तो यहाँ लिख लेंगे AB + AB इज इक्वल टू AD प्लस, अब BC की जगह बच्चों हम लोग AD लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे BC इज इक्वल टू क्या, AD है, तो यहाँ पे BC की जगह पे लिख लो AD। सो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू 2AD, 2 कैंसिल और क्या बचेगा बच्चों AB इज इक्वल टू AD, राइट बच्चों। AB इज इक्वल टू AD, मतलब ये साइड के इक्वल है
एंड बच्चों ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसको लोग बोल देते हैं 7। सो बच्चों 1 से 2 से और 7 से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों? 1 से 2 से और 7 से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? सो यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, 2 and 7 we have बच्चों AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, राइट। ये चारों साइड क्या होगा बच्चों? पैरेललोग्राम का इक्वल होगा। देखो यहाँ पे AB बच्चों CD के बराबर है, AB DC के बराबर है, तो बच्चों AD भी CD के बराबर होगा एंड बच्चों BC के बराबर भी होगा क्योंकि CD AD BC के बराबर है, राइट। तो चारों साइड क्या हो गया? यहाँ पे इक्वल हो गया। सो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों ये जो पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए है वो क्या है? वो एक रोम्बस है। वो जो रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट बच्चों। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 ना मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे दिया ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट्स BD and DC इनटू विच BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. So बच्चों फिगर हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, राइट। एक ट्रायंगल है बच्चों जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, मतलब सर्कल इसके अंदर ड्रॉ किया हुआ है बच्चों। सर्कल साइड BC को D पे टच कर रहा है और जो सेगमेंट है बच्चों BD और DC इसका साइड BC का, उसमें बच्चों BD का लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड DC का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ना बच्चों हम लोग को क्या करना है? हम लोग को लेंथ निकालना है AB का एंड बच्चों AC का, राइट। एक काम करना है हम लोगों को। सो देखो हम लोग यहाँ मान लेते हैं बच्चों सबसे पहले लेट द सर्कल टचेज साइड्स AC and AB एट पॉइंट E and F, राइट बच्चों। हम लोग मान लिए कि सर्कल साइड AC को E पे टच कर रहा है, बच्चों साइड AB को F पे टच कर रहा है। ना देखो यहाँ पे बच्चों सर्कल साइड BC को भी टच कर रहा है, साइड AC को भी टच कर रहा है और साइड AB को भी टच कर रहा है। सो बच्चों BC, AC और AB तीनों क्या हो जाएगा? सर्कल पर टेंजेंट हो जाएगा, राइट। एंड बच्चों ये जो OD है हम लोग का, राइट, ये जो OD है हम लोग का वो क्या है? रेडियस है सर्कल का। सो इसका लेंथ हम लोग को दिया है क्वेश्चन में बच्चों 4 सेंटीमीटर। कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। अब एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों, हम लोग यहाँ पे OE को भी ज्वाइन कर लेंगे और OF को भी ज्वाइन कर लेंगे, तो बच्चों ये दोनों भी रेडियस हो जाएगा। सो बच्चों OD, OE और OF तीनों क्या है? रेडियस है सर्कल का। सो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। ना देखो बच्चों क्योंकि BC क्या है? टेंजेंट है एंड बच्चों OD क्या है? रेडियस है। सो बच्चों OD क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा BC पे, ठीक है। OD इज परपेंडिकुलर टू BC क्योंकि हम लोग को पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस और टेंजेंट क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है। वैसे ही OE बच्चों OE परपेंडिकुलर होगा AC पे एंड बच्चों OF परपेंडिकुलर होगा किस पे? AB पे, राइट। सो बच्चों ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, राइट बच्चों। अब क्या करना है हम लोग को? अब एक काम करो बच्चों, यहाँ पे ज्वाइन कर लो बच्चों, OB को भी ज्वाइन कर लो, OC को भी ज्वाइन कर लो एंड बच्चों OA को भी ज्वाइन कर लो, राइट। अब बच्चों यहाँ पे देखो अगर B बच्चों क्या है? वर्टेक्स है ट्रायंगल का, तो ये क्या हो गया बच्चों? सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। सो BD और BF क्या है? टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। सो ये दोनों टेंजेंट क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा क्योंकि दोनों एक्सटर्नल पॉइंट B से ड्रॉ किया हुआ है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे नाउ BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बच्चों। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा एंड बच्चों DC वैसे ही DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा बच्चों, दोनों 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू X। सो बच्चों इसको X मान लो, ये भी X हो जाएगा क्योंकि बच्चों A क्या है? A एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, AE और AF दोनों बराबर होगा, दोनों को हम लोग X मान लिए। सो बच्चों तो आप देखो अब BC का लेंथ कितना होगा बच्चों? वो लिख लो। BC कितना है? 8 + 6 कितना है बच्चों? 8 + 6 इज इक्वल टू 14। ना बच्चों AC कितना हो जाएगा? AC इज इक्वल टू हो जाएगा 8 + X, राइट बच्चों। वैसे ही AB कितना हो जाएगा? AB इज इक्वल टू 6 + X। ना अब देखो बच्चों, अब AC का और AB का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग एरिया, ठीक है, एरिया का यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है। हम लोग एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का। दो तरह से निकालेंगे, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
ना देखो सबसे पहले बच्चों, अब ट्रायंगल का बच्चा तीनों साइड जो है ना हम लोग को पता नहीं है क्या है, हम लोग को पता नहीं है क्या है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए? तो सबसे पहले हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट बच्चों, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। सो देखो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो बच्चों सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस इज इक्वल टू साइड, सम ऑफ साइड्स बच्चों, सम ऑफ साइड्स अपॉन 2 होता है। और बच्चों ये हम लोग को पता है ए बी ए सी और बी सी तीनों का लेंथ हम लोग को पता है, तो तीनों को ऐड कर दो पहले निकालने के लिए। यहाँ लिखो बच्चों 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 प्लस 6 20 एंड 28 प्लस 2x अपॉन 2। सो बच्चों ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स। सो बच्चों सेमी पेरीमीटर कितना आया? 14 प्लस एक्स आया। नाउ एरिया निकाल लो इस ट्रायंगल का बच्चों। सो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, राइट। ये तो बच्चों फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग यहाँ पे। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले एस लिख लो, जो भी एक्स हम लोग को मिला 14 प्लस एक्स, राइट बच्चों। नाउ यहाँ पे देखो एस कितना है हम लोग को मिला 14 प्लस एक्स लिखो। और ए बच्चों इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे कर लो माइनस है मतलब -14। फिर बच्चों यहाँ पे लिखो 14 प्लस एक्स माइनस बच्चों बी क्या है 8 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -8 माइनस एक्स, राइट। वैसे ही यहाँ पे फिर 14 प्लस एक्स होगा, तो बच्चों अब होगा यहाँ पे -6 माइनस एक्स, राइट। हम लोग क्या किए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस। तो बच्चों ए बी सी इसको हम लोग मान लिए थे, तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 14 प्लस एक्स। ना बच्चों यहाँ पे मिलेगा हम लोग को एक्स, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 6 इंटू यहाँ पे क्या होगा अगेन एक्स कैंसिल होगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 8, राइट। सो इतना हम लोग को मिला एरिया। ओके बच्चों, तो इसको ठीक से लिख लो, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। चलो बच्चों इतना निकलिए, हम लोग एरिया निकाल लिए इसका। ना देखो बच्चों इसका एरिया निकाले हम लोग बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ना अब हम लोग अगर ऐसा लिखे बच्चों, अगर हम लोग ऐसा लिखे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन तीनों का बच्चों बी ओ सी का एरिया, सी ओ ए का एरिया, बच्चों बी ओ ए का एरिया, तीनों का एरिया हम लोग ऐड करेंगे इस ट्रायंगल का एंड इस ट्रायंगल का, तो वो इसके बराबर होगा बच्चों पूरे ट्रायंगल के एरिया का बराबर होगा, जो हम लोग यहाँ निकाल कर रखे हैं ऑलरेडी, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लोग को पता है, तो यहाँ पर लिख दो बच्चों 48x 14 प्लस एक्स, राइट। सो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी क्या होगा, अब देखो ओडी क्या है परपेंडिकुलर है किस पे बच्चों बी सी पे, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बच्चों बेस कितना है 14 है, 8 प्लस 6 14, सो यहाँ लिखो हाफ इंटू 14 इंटू हाइट कितना है बच्चों 4 है, मतलब रेडियस कितना है बच्चों 4 है, यही इसका हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 इंटू 4, ये बच्चों हो गया बी ओ सी का एरिया। नाउ अब देखो सी ओ ए का निकालो बच्चों, इसका भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है इसका बच्चों 8 प्लस एक्स है, राइट। बच्चों हाइट तो 4 ही होगा, सो 4 लिख लो। अगेन बच्चों हाफ इंटू, अब इसका देखो बेस कितना है 6 प्लस एक्स, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 6 प्लस एक्स इंटू 4 यहाँ भी हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से बच्चों हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, ठीक है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो ये कट के तो बच्चों 2 हो जाएगा, तो 2 ही कर लो कट के इसको, 2 हो गया ना बच्चों। 2 बाहर निकाल लो कॉमन, तो 2 बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 14 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस एक्स एंड बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 2, बच्चों यहाँ पे 14 प्लस 6 20 28 प्लस 2x, राइट।
अगेन 2 बाहर निकाल लो यहाँ से तो हो जाएगा 4, तो 14 प्लस एक्स बच्चों, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया बच्चों हम लोगों का। नाउ अब देखो, अब अंडर रूट 48x 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, यहाँ हो जाएगा बच्चों 14 प्लस एक्स। दिस इम्प्लाइज, अब 48 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, सो यहाँ हो जाएगा 4 अंडर रूट 3x 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, 14 प्लस एक्स, तो बच्चों 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हो जाएगा, हाँ क्योंकि यहाँ पे रूट है बच्चों तो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायर कर लो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ना बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 3x इंटू 14, 42x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 196, बच्चों 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x। नाउ अब बच्चों देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। हाँ बच्चों 42x माइनस 28x कितना होता है 14, तो प्लस 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। ना बच्चों 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हम लोगों को, तो 98 दिया है एंड 14 7 या 98 होता है बच्चों, सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आएगा 7 और माइनस 14, राइट बच्चों। x का वैल्यू कितना आया 7 और माइनस 14। सो बच्चों माइनस 14 को हम लोग को क्या करना है, इग्नोर करना है, और x का वैल्यू 7 हम लोग को लेना है, राइट। सो इस तरह से अगर बच्चों x का वैल्यू हम लोग 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो AB हो जाएगा हम लोग का कितना, AB हो जाएगा 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंड बच्चों AC हो जाएगा हम लोगों का 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। तो AB और AC का लेंथ हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। सो बच्चों कंसेप्ट बहुत सिंपल था जो भी हम लोग किए हैं यहाँ पे। बच्चों सबसे पहले तीनों साइड लिख लिए यहाँ पे, AB BC CA तीनों लिख लिए यहाँ पे। तो बच्चों सेमी पेरीमीटर निकाले, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाले बाय हीरोन्स फार्मूला। फिर बच्चों इंडिविजुअली इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के बच्चों इसे हम लोग पूरे ट्रायंगल के एरिया से इक्वेट कर लिए, सॉल्व कर लिए, हम लोग आंसर आ गया, राइट। सो बच्चों सिंपल था, ध्यान में रखना है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे बोल रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग के पास में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, राइट, ABCD, एंड बच्चों उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। सो बच्चों इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को, AB को, BC को, CD को, DA को टच कर रहा है बच्चों, राइट। अब मान लो कि बच्चों AB को टच कर रहा है पॉइंट P पे, एंड बच्चों BC को कर रहा है Q पे, एंड बच्चों CD को कर रहा है R पे, एंड AD को कर रहा है S पे, राइट। सो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि AB क्या है बच्चों, सर्कल के लिए टेंजेंट है, जैसे ही बच्चों BC क्या है, टेंजेंट है, CD भी टेंजेंट है बच्चों, एंड AD भी टेंजेंट है, राइट। नाउ देखो यहाँ पे अगर हम लोग बच्चों सेंटर से सर्कल के सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें, OP को बच्चों, ठीक है, OQ को, OR को, एंड बच्चों OS को, तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ये चारों रेडियस है सर्कल का, एंड बच्चों टेंजेंट है। सो OP बच्चों यहाँ पे देखो, OP परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, AB के, क्योंकि बच्चों OP क्या है, रेडियस है, एंड AB क्या है, टेंजेंट है। सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। वैसे ही बच्चों OQ इज परपेंडिकुलर टू BC, एंड बच्चों OR इज परपेंडिकुलर टू DC, एंड बच्चों OS इज परपेंडिकुलर टू AD, राइट। इतना हम लोग को समझ में आ गया। चलो देखो ना बच्चों, अब जो हम लोग को प्रूव करना है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखो टू प्रूव, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो बच्चों AB और CD दोनों क्या है, अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल का। तो सबसे पहले हम लोग को ये प्रूव करना है कि एंगल COD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब बच्चों अपोजिट साइड, राइट बच्चों, अपोजिट साइड्स AB और CD, राइट, जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब बच्चों ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, राइट। वैसे ही बच्चों
ये दोनों भी क्या अपोजिट है, BC और AD भी क्या है बच्चों, अपोजिट साइड है। सो हम लोग को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, राइट बच्चों। सो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ कुछ हम लोग एंगल का नाम दे देते हैं, राइट। सो इसको बच्चों बोलते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7 एंड बच्चों 8। नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, राइट। सो यहाँ पे लिख लो इन ट्रायंगल OAS एंड ट्रायंगल OAP। अब इन दो ट्रायंगल्स में बच्चों देखो, ए क्या है बच्चों, ए सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। सो यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है AP और AS दोनों क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। सो यहाँ पे लिख लो AS इज इक्वल टू AP, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, राइट बच्चों, रीजन नहीं होगा। एंड बच्चों अगेन देखो यहाँ पे OA और OA दोनों में है। सो OA इज इक्वल टू OA क्या होगा बच्चों, कॉमन होगा, राइट। हाँ बच्चों अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों OS क्या है, रेडियस है, यहाँ पे OP रेडियस है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे OS इज इक्वल टू OP, राइट, रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं अब कि ट्रायंगल OAS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAP। सो बच्चों हम लोग क्या किए, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, राइट बच्चों। और कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ बच्चों, ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, ठीक है बच्चों। तो 3 इज इक्वल टू 4 हो गया ना। वैसे ही बच्चों हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमिलरली ट्रायंगल OBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBQ, राइट बच्चों, OBQ के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो बच्चों एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा बाय CPCT, राइट। नाउ अगेन बच्चों ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब अगेन लिखो यहाँ पे सिमिलरली ट्रायंगल बच्चों OCQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCR, बच्चों OCQ OCR। सो अगेन बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, राइट बच्चों, अगेन बाय CPCT। फिर बच्चों अब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों, साइड 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 क्राइटेरिया से, सब उसी से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लो सिमिलरली ट्रायंगल बच्चों ODR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODS। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ODR एंड ODS, राइट बच्चों। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया यहाँ पे। नाउ तो सेंटर पे हम लोग सारे एंगल्स को जोड़ लें तो हम लोग को सम कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। सो यहाँ पे लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ना बच्चों अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, कि बच्चों 3 और 4 बराबर है। देखो 3 और 4 बच्चों बराबर है, राइट। सो यहाँ पे 3 और 4 को लेंगे पहले हम लोग, 3 और 4 को बच्चों बराबर है ये दोनों ना। वैसे ही बच्चों 5 और 6 बराबर है, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था। सो बच्चों 5 और 6 बराबर है। अगेन यहाँ पे बच्चों 7 और 8 बराबर है एंड बच्चों 1 और 2 बराबर है, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 एंगल 2, बच्चों इसको लिखेंगे 2 एंगल 2 एंड बच्चों इसको लिखेंगे हम लोग 2 एंगल 3, राइट। वैसे ही बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 एंगल 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 एंगल 7, 2 एंगल 7, क्योंकि दोनों बराबर है बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल 7, यहाँ पे 2 एंगल 6, यहाँ पे 2 एंगल 3 एंड यहाँ पे 2 एंगल 2, राइट बच्चों। सो नाउ 2 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 कॉमन लेने के बाद में एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360, राइट बच्चों, 360। नाउ सो बच्चों 2 और 2 कॉमन लेके इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 180। सो बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 हो गया। नाउ 2 प्लस 3 कितना है बच्चों, 2 प्लस 3 है AOD, राइट। सो यहाँ पे लिख दो एंगल AOD प्लस एंगल 6 प्लस 7 कितना है बच्चों, ये है BOC,
एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बच्चों बी सी जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, एंड बच्चों ए डी जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को? 180 मिलेगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इन दोनों का सम क्या है? सप्लीमेंट्री है, राइट। जो यहाँ पे पूछ रहा था, ठीक है, वो हम लोग को मिला है यहाँ पे। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बच्चों ये वाला सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ए, चाहे ए ओ बी, कितना हो जाएगा बच्चों? 180 हो जाएगा, राइट। सो यही हम लोग को प्रूव करना था बच्चों। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चों जो भी क्वेश्चन किए हम लोग, 3 क्वेश्चन किए यहाँ पे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सो बच्चों प्रैक्टिस करना, उसको खुद बना कर देखना, राइट ना मेरे बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।